Hello students, today our new topic is youth in Nazi Germany. Means what Hitler want from the youth of Germany. Page number 66. Hitler was frantically interested in the youth of the country. Means he was completely interested on youth. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. So उनके अकॉर्डिंग क्या था, हिटलर के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम नाजी यूथ को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाएं तो इससे हम एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बना सकते हैं. दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. तो इसके लिए क्या करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए बच्चे को घर के अंदर और स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाए. व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म. सो अंडर नाजिज्म स्कूल में क्या होता था, ऑल स्कूल्स वर क्लींज्ड एंड प्यूरिफाइड. सभी स्कूलों को साफ कराया गया. मीन्स दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनडिजायरेबल वर डिसमिस्ड. यानी कि जो ज्यूज टीचर थे और जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल थे उनको स्कूल से हटा दिया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड. बच्चों को डिवाइड किया गया. जर्मन एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. और जर्मन और जूज एक साथ ना बैठ सकते थे ना खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जूज, द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स. तो जितने भी जूज थे, जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड थे और जितने भी जिप्सीज थे उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया. एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर. इसको 1940s में उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया गया एंड दे किल्ड देम देयर. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग एंड दोज वर गुड और प्योर जर्मन, फॉर देम Nazi schooling was started. A prolonged period of ideological training. So during that time they were busy in tough training. School textbook were rewritten. स्कूल की किताबें दोबारा लिखी गई. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई. और रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया नाजी आइडियाज ऑफ रेस, और उसमें नाजी आइडिया ऑफ रेस को जस्टिफाई किया गया. इसीलिए जो है रेशियल साइंस को कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया. स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस. और जो स्टीरियोटाइप थे ज्यूज उनको पॉपुलराइज किया गया मैथ्स क्लासेस के थ्रू. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव. और बच्चों को बताया कि वो लॉयल बने, वफादार बने. हेट ज्यू से नफरत करें एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करें. सो न्यू आइडियोलॉजी, न्यू बुक्स. सो इन एवरी बुक एंड एवरी आइडिया कंटेन subject related to the Hitler. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. And sports, whatever sport taught at the time, they taught only aggressive sports. So in that sports, they try to taught children about the violence and aggression among children. And Hitler believed that boxing could make children आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन. तो हिटलर का जो थॉट था वो क्या था कि बच्चों को बॉक्सिंग के द्वारा ही आयरन हार्टेड, कठोर दिल वाला, मजबूत दिल वाला, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और मैस्कुलाइन बनाया जा सकता था. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों को एजुकेट करने के लिए जिम्मेदार बनाया दिया गया
10-year-olds had to enter जंग वॉल्क. जो 10 साल का बच्चा होता था उसको जंग वॉल्क में एंटर या एडमिशन मिल जाता था. एट 14 ऑल बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. और 14 की एज में सभी बच्चे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते थे. हिटलर यूथ, जिसको हिटलर यूथ भी कहा जा सकता था, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर क्या सीखते थे? वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाइड एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज communities, gypsies and all those categorized as undesirable. तो वहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों से घृणा करना, नफरत करना सिखाया जाता था. वॉर को प्रेम करना सिखाया जाता, वॉर की पूजा की जाती थी वहाँ पे. और गुस्सा, क्रोध, इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रेस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस. और इस रिग्रेस, कठोर, टफ ट्रेनिंग और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद उनको फिजिकल ट्रेनिंग, जो लेबर ट्रेनिंग सर्विस होती थी, वो ज्वाइन करना पड़ता था. यूजुअली एट द एज ऑफ 18. और उसकी एज क्या थी जब वो लेबर ट्रेनिंग ज्वाइन करते? 18 ईयर. देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्स. और लेबर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें आर्म फोर्स, आर्मी में को ज्वाइन करना पड़ता था. एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन. और किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल जाती है, ज्वाइनिंग उन्हें मिल जाती थी. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922. तो 1922 में नाजी यूथ लीग ऑर्गेनाइज किया गया, फाउंड किया गया. 4 ईयर लेटर इट वॉज रिनेम्ड हिटलर्स यूथ. और 4 साल बाद यानी कि 1926 में इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया. टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिजॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड. तो यूथ मूवमेंट को यूनिफाई, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नाजी कंट्रोल में, तो जितने भी नाजी सोसाइटी में या जर्मन में उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको या तो नाजी यूथ में ही डिजॉल्व कर लिया गया, मिला लिया गया, या फिर उन्हें बैन कर दिया गया. सो दिस वे दे ट्राइड टू एजुकेट अ यूथ अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर. एंड दे ट्राइड टू मेक अ कंट्री प्योर country where only and only German would live. So my dear student, this is the main thing which is given in this topic, youth in Nazi Germany. Tomorrow we will go through our next topic, the Nazi cult of motherhood. Till then, thank you.